चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। 4 इक्वेशन होते हैं। इन सब में ये इक्वेशन कब लगाएंगे आप? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि ये वाले इक्वेशन कब अप्लाई होते हैं? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब इन इक्वेशन को 2 तरीके से डिराइव किया जाता है, खास करके जो स्कूल में एग्जाम होते हैं। ठीक है, एक तो है ग्राफिकल मेथड और एक है कैलकुलस मेथड। हम लोग दोनों मेथड से इसको करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कौन सा मेथड करें? कैलकुलस से करें कि ग्राफ से करें? पहले कैलकुलस से करें। चलो तो कैलकुलस से करते हैं। कैलकुलस में एक चीज़ आपको पता होगा कि बेसिक बात कि डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n क्या होता है? n x की पावर n-1 और इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n ये होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, वैसे ही अगर डिफरेंशिएशन ऑफ dx करें तो ये x हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx करें तो x हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ k dx करें तो ये kx हो जाता है। k क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है। ये सारी चीज़ें मुझे लगता है पहले से आपको पता होंगी। पता है ना सबको? हाँ जी। चलिए अब हम लोग इसको डेराइव करते हैं। एक एक इक्वेशन जो हमारे पास है। फर्स्ट इक्वेशन क्या था? एक बात बताइए, आपके पास पहले से ये पता है कि जो a होता है क्या होता है? dv/dt। हाँ है ना? एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, dv/dt। अगर आप इस dt को इधर लेके आ जाएं तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? dv = a dt। हाँ है ना? लिख सकते हैं ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। ये जो 4 डेरिवेशन है उसमें से 1 डेरिवेशन, 2 डेरिवेशन या चारों डेरिवेशन, 5 नंबर में जब क्वेश्चन आता है चारों पूछ लेते हैं। ठीक है, दोनों साइड क्या करिए? इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, अब कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है? u से लेके v तक। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। और 0 से लेके t तक कर रहे हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप यहाँ इंटीग्रेशन कहाँ से कर रहे हैं? 0 से। तो बाय डिफॉल्ट जब इसका इक्वेशन बनेगा v -u = ये 80 हो गया। तो यहाँ से जो v = u + 80 आया, इसमें बाय डिफॉल्ट कहाँ से कहाँ तक का मोशन है? 0 से लेके t सेकंड तक का है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि आपने इंटीग्रेशन का लिमिट कहाँ से लगाया है? 0 से लगाया है। ये कन्फ्यूजन बहुत सारे बच्चों को रहता है कि सर आप 0 से ही क्यों ले रहे हो? v = u + 80 है तो ये आपका मोशन 0 से क्यों शुरू किया? क्योंकि जब हमने डेराइव किया है इसको तो कहाँ से लिया है? 0 से लिया। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में कहीं से कोई दिक्कत है, परेशानी है? नहीं क्लियर हुआ? हाँ जी। सुबह सुबह भी नींद में नहीं है सब लोग ना, सबका चेहरा एकदम ऐसे लग रहा है। थोड़ा सा एक्सप्रेशन दिखना चाहिए ना मुझे कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। बिल्कुल तो ऐसे बैठा हुआ है। सुबह सुबह थोड़ा सा नहा धोआ गाया करो। आरव जी तो नहाते नहीं है, नहीं नहाते हो ना? बढ़िया है, हो गया। अब आ जाते हैं किस पे? सेकंड वाले पे। ये था a = dv/dt। क्या ऐसे लिख सकते हो? v = dx/dt। हाँ या ना? लिख सकते नहीं लिख सकते? v = dx/dt। अब अगर इस dt को इधर लेके आओ तो क्या होगा? dx = v dt। हाँ या ना? हाँ जी। क्या v के जगह पे मैं u + 80 लिख सकता हूँ? क्योंकि तो अभी आपने निकाला था, लिख सकता हूँ ना? आरव जी इसमें u क्या है? क्या ये कांस्टेंट नहीं है? आपका एक बार जन्म हो गया तो वो डेट क्या चेंज होगा? इट इज फिक्स्ड।
एक बार मोशन शुरू हो गया तो इनिशियल जो अपने वेलोसिटी जो भी रही होगी, क्या वो चेंज हो सकती है? नहीं। मान लो आपका जन्म हुआ और आपके पास 10 रुपया था, या आप नौकरी करना शुरू किया, आपके अकाउंट में 10 रुपया था, बाद में आपके पास 10,000 करोड़ आ गया, वो कोई बात नहीं। लेकिन वो जो शुरू में 10 रुपया लेके आप निकले थे, लोग सिनेमा में देखते हो ना, लोग बोलते हैं कि वो अपने गांव से वो लेके आया था, बॉक्स लेके आया था बस, जिसमें कपड़े थे, और आज देखो क्या है। तो जो शुरू में आपके पास डिसाइड हो गया, वो क्या हो गया? कांस्टेंट। ये बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इसमें यू क्या है? कांस्टेंट है। और कांस्टेंट का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट क्या होता है? बाहर निकल जाता है। ये चीज़ क्लियरली समझ में आना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास आ गया dx इक्वल टू यू प्लस ए डी टी, ए टी और फिर इधर डी टी। अब क्या करिए, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए। अब इंटीग्रेट में कहाँ से कहाँ कर रहा हूँ? 0 से लेके t तक, और यहाँ 0 से लेके x तक। नहीं समझ में आया? इसका मतलब ये जो भी x, ये तो x हो गया, x हो गया। अब ये x का जो भी फार्मूला आएगा उसमें आप t रखेंगे तो कहाँ से कहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट देगा वो? 0 से लेके t तक का। ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है, तो ये तो हो गया ut, ठीक है, और ये हो गया a, और t का इंटीग्रेशन t²/2, हाँ है ना? यस सर। ये बीच में प्लस भी तो था, तो इसको पहले प्लस लगा दो, ut प्लस ये हाफ हो गया, हाफ a t²। जब अपर लिमिट रखेंगे तो t हो गया, और लोअर लिमिट में 0 हो गया, तो मैंने लिखा नहीं। अब इस इक्वेशन को बहुत ध्यान से समझो। इस इक्वेशन में जैसे ही आप t की वैल्यू 10 रखेंगे, ये क्या देगा? 10 सेकंड तक एनर्जी। टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 टू 10 सेकेंड। ये कंफ्यूजन नहीं रखना है कि ये कब का है, कहाँ से कहाँ तक का है? 0 से लेके t सेकेंड तक, जो भी t सेकेंड है। नहीं क्लियर हो रहा है? तो हमने सेकंड इक्वेशन डिराइव कर लिया। नहीं समझ में आया? हाफ कैसे आया? अभी तो हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ t विथ रेस्पेक्ट टू t, क्या होगा? t² बाई 2। t²/2 को 1/2 इंटू t² लिख सकते हैं। 4/5 को हम लोग 1/5 इंटू 4 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? तो ये बेसिकली a t²/2 था, तो हमने इसको अलग लिख दिया है थोड़ा सा। जैसे पढ़ते थे ना बचपन में, कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव और कम्युनिटिव कौन सा लॉ होता था ना बचपन में, पढ़े हो ना? याद कुछ नहीं है। अच्छा, याद कुछ नहीं है? ऐसे पढ़ते जाता है, ऐसे देखो, ऐसे पढ़ता है और इधर से मिटाता जाता है। नहीं, इन दोनों में कहीं से कोई कष्ट है? नहीं है ना? अब एक बात बताओ, यही जो हमारे पास इंटीग्रेशन था, ये वाला देखो, ये जो आप इंटीग्रेट किए, ये जो इंटीग्रेट किए, अगर मैं किसी टाइम n में निकालना चाह रहा हूं कि nth सेकेंड में आप कितना निकालें, तो nth सेकेंड का मतलब क्या है समझ लो। पहले हमने कहा कि 10th सेकेंड में बताओ कितना चला है कोई, बहुत समझ लो कि ये nth का मतलब क्या है। हमने क्या पूछा कि 10th सेकेंड में बताओ कितना चला है। इसका मतलब क्या है कि ये t = 0 होगा, और ये क्या होगा? t = 10 सेकेंड होगा। यही तो मतलब है, हाँ या ना? अगर मैं 1 सेकेंड पहले की बात करूं तो क्या ये t = 9 सेकेंड होगा? 9 सेकेंड नहीं है, ये t = 9 सेकेंड है, ये t = 10 सेकेंड है, ये t = 0 सेकेंड है। अगर इस वाले फॉर्मूले में अगर t = 10 रखा तो कितना डिस्टेंस देगा वो? टोटल यहां से लेके यहां तक, ये टोटल यहां से यहां तक दे देगा। लेकिन इसी फॉर्मूले में
अगर मैं t इक्वल टू 9 रखूं, हमें निकालना है x nth, ठीक है। अब x nth क्या होगा, x n सेकेंड में जो डिस्टेंस चला गया है माइनस जो x n माइनस 1 सेकेंड में चला गया। जैसे जो x 10 सेकेंड में चला गया, टोटल जो डिस्प्लेसमेंट 10 सेकेंड में है, माइनस 9 सेकेंड में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है, वैसे ही x nth क्या है, n सेकेंड में जो चला गया माइनस जो n माइनस 1 सेकेंड में चला गया। अब आपको लिमिट लगा देना है, क्या करना है, सीधे जो लिमिट है वो n माइनस 1 से n तक का करना है। पहले आप लिमिट 0 से n तक का कर रहे थे, अब आपको लिमिट क्या करना है, n माइनस 1 से n तक का करना है। कुछ रॉकेट साइंस है नहीं इसमें, नहीं। तो जहाँ जहाँ 0 था शुरू में, वहाँ क्या कर देंगे, n माइनस 1, और कहाँ तक चला जाएगा वो, n तक। अब आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, आप इंटीग्रेशन करिए, या जो आपके पास x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है उससे करिए, जो आपको मन करे। दोनों मेथड आपके पास अब अवेलेबल है। उसमें जहाँ जहाँ t है वहाँ पे n रख दीजिए, फिर माइनस कर दीजिए जहाँ जहाँ t है वहाँ पे n माइनस 1 रख के, तो आपका x nth आ जाएगा, ठीक है। अब x nth के लिए पहले वाला हम x u t वाला यूज़ करते हैं, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ हमने n यूज़ किया, तो क्या हो जाएगा, u n प्लस हाफ a n स्क्वायर। फिर माइनस जहाँ जहाँ t है वहाँ पे n माइनस 1 यूज़ करेंगे, तो u n माइनस 1 प्लस हाफ n माइनस 1 का होल स्क्वायर। नहीं, अब इसको हम ओपन करके सॉल्व कर देंगे, तो हमारा x nth आ जाएगा। सिंपल सा कहानी है, नहीं। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, u प्लस a बाई 2n माइनस 1। अब क्या हम लोगों को करना है, लिमिट जो कैलकुलस मेथड है उससे हमें सॉल्व करना है। तो निकालना क्या है हमें, x nth। तो लिमिट कहाँ से कहाँ करेंगे, n माइनस 1 से n तक। एक्सप्रेशन क्या था, u प्लस ए टी, ठीक है। लिमिट लगाएंगे n माइनस 1 से n तक। अब सबसे पहले तो इंटीग्रेशन होगा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, u का ut और at का हाफ at स्क्वायर, क्योंकि t dt का होता है t स्क्वायर बाई 2, x dx का होता है x स्क्वायर बाई 2, तो t का हो गया t स्क्वायर बाई 2। लिमिट हमने लगा दिया n माइनस 1 से n तक। अब वैल्यू पुट करिए, पहले अपर लिमिट, ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, माइनस लोअर लिमिट। तो जहाँ जहाँ t है वहाँ पे n माइनस 1 पुट कर दीजिए और फिर उसको सॉल्व कर दीजिए। कहीं से कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब यहाँ जो यू एन स्क्वायर लिख दिया ना, वो गलती से लिख दिया है, वो यू एन है, ठीक है। अब इसको वैल्यू रख दीजिए और उसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। हाफ यू एन माइनस यू हो जाएगा, और फिर से जो स्क्वायर है उसको ओपन कर देंगे, तो a बाई 2 और n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ठीक है। अब इस पूरे ब्रैकेट को खोल देंगे और फिर हमारा कहानी हो जाएगा। क्या हो गया, u, ये बेसिकली n है, तो un प्लस हाफ एन स्क्वायर माइनस un और प्लस u हो जाएगा। और ये 3 टर्म में से एक टर्म केवल हमें बाहर लेना है, एन स्क्वायर वाला टर्म, तो a बाई 2 n स्क्वायर केवल हम लोग लेंगे बाहर, और बाकी दोनों टर्म को हम लोग अंदर ही जाने देंगे। तो ये हो गया a n स्क्वायर बाई 2
और फिर जो माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 माइनस 2n है तो 2n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो a/2 और फिर 2n माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ देखिए un से un क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। un से un कट जाएगा, हाफ an स्क्वायर से कट जाएगा, तो आपके पास फाइनली जो आ जाएगा u प्लस a/2 2n माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक 3 डेरिवेशन तो कर लिए, एक डेरिवेशन बच गया, कौन सा, v² = u² प्लस, तो इसको भी कर लेते हैं। एक बात बताओ, a क्या होता था, हाँ जी आ रहा हूँ जी, a क्या होता था बताओ, a क्या होता था, dv/dt। अगर इसको मैं यहाँ dx से मल्टीप्लाई कर दूँ और dx से डिवाइड कर दूँ तो क्या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन करना क्या है कि इसको इधर शिफ्ट कर दो और इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा, देखो dv/dx, अरे हो जाएगा dx/dt। dx/dt क्या होता है, वेलोसिटी। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, dv/dx इक्वल टू, नहीं, dv/dx इंटू v डेट इज इक्वल टू a। अब इस dx को इधर लेके आ जाओ, ये हम लोग अलग से कर रहे हैं, ठीक है। इसको dx को इधर लेके आ जाओ, तो क्या बच जाएगा, a dx, और इधर क्या बच जाएगा, v dv। अब इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ तक, 0 से x तक और u से v तक। क्या लिखा हुआ है, x dx, t dt, v dv, तो क्या हो जाएगा, v²/2। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया ax, अरे हो गया v²/2, इन लिमिट लगा दो u से लेके v तक, तो हो गया ax, अरे हो गया v² माइनस u²/2। इस 2 को इधर लेके आ जाओ, ठीक है। तो फाइनल तुम्हारे पास क्या बन गया, v² माइनस u² इक्वल टू 2x, या कहो v² इक्वल टू u² प्लस 2x, ठीक है। तो हमने चारों एक साथ निकाल लिया, देखो, और मेरे हिसाब से सब दिख भी जाएगा, चारों डेरिवेशन दिख रहा है ना, देख लो। ऐसे करके मैं थंबनेल भी बना सकता हूँ ना, हो गया, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है, इसको ग्राफिकल मेथड से करना है, ठीक है, ठीक है। तो हमने चारों इक्वेशन डिराइव कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड से सेम इक्वेशन जो है ग्राफिकल मेथड से डिराइव करेंगे। अब ग्राफिकल मेथड में सबसे बड़ा जो हमारे पास चीज़ है उसमें क्या है कि आपको पता होना चाहिए कुछ बातें। ग्राफिकल स्पेलिंग सही है ना, ग्राफिकल मेथड, इसमें क्या है कि कुछ चीज़ आपको पहले से पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए, यहाँ देख लो कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो इसका जो स्लोप है, जो इसका स्लोप है जिसको आप tan थीटा बोलते हैं, वो क्या दे देगा, एक्सेलरेशन दे देगा। ये चीज़ पहले से पता है, बता चुका हूँ। और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इसका जो एरिया है वो क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा। अगर ये चीज़ पता है तो फिर ग्राफिकल मेथड में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये चीज़ पता है ना, ठीक है। तो अब हम लोग इसको डिराइव करते हैं।
ये चीज़ मैं पहले लिखा भी चुका हूँ, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या किया, लिया इधर एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले लिया हमने। क्या ले लिया? वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले लिया और बोला कि कुछ ऐसे गया है, ऐसे कुछ, ठीक है। इधर क्या है? टाइम, और इधर क्या है? वेलोसिटी। अब इस ग्राफ में देखिए, क्या ये 0 से चलना शुरू किया है? नहीं, मतलब उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी है। ये देखिए, ये वाई एक्सिस है ऊपर की तरफ, तो ऑलरेडी इतना इसके पास इनिशियल वेलोसिटी है। ये मान लीजिए ओ है, ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है। तो ये जो डिस्टेंस है इसके पास ऑलरेडी वर्टिकल में इसके पास कुछ वेलोसिटी है। ये बात समझ में आया नहीं आया? कनिका आ गया ना? क्योंकि 0 से शुरू नहीं हुआ, ये कुछ ऊपर से शुरू हुआ है, ठीक है। अब एक चीज और बात बताओ, कहां तक गया है? ये कहां तक गया है? वर्टिकल में इस पॉइंट तक गया है, देखो मैक्सिमम, ये उसके ऊपर तो गया नहीं। तो क्या ये वाला इसका फाइनल वेलोसिटी है? अगर आप इसको देखें ऐसे, तो क्या ये जो वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी बोल सकते हैं? इतना इनिशियल वेलोसिटी है, ये उसका फाइनल वेलोसिटी है। नहीं समझ में आ रहा? हाँ जी। अब एक बात बताओ, क्या मैं इसको यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर डाल के कुछ मिला सकता हूँ? नीचे डाल सकता हूँ ना, अपनी सरकार है कि नहीं है? इसको यहाँ से एक ऐसे मिला दो और कुछ नाम रख दो, ए बी, इसको सी बोल दो, इसको डी बोल दो। तो ये तो टाइम का एक्सिस है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक ये टी है? नहीं बोल सकता। और क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर ये वाला एंगल थीटा है तो इसका जो स्लोप होगा tan थीटा, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक्सेलरेशन को करेगा ना। और इसका tan थीटा है क्या? BC अपॉन AC। तो यहाँ लिखता हूँ, देखो मैं, tan थीटा डेट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, और ये है क्या? BC अपॉन AC। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हो कि ये A है, ये BC है, और AC के जगह पे T लिख दूं? तो क्या BC के जगह पे AT लिख सकता हूं मैं? हाँ या ना? तो क्या इस BC की जगह पे इस वाले लेंथ को मैं A इंटू T लिख दूं तो आपको कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। और क्या जो BC है वही ये है? हाँ या ना? तो क्या ये जो VC है, ये जो VC है, ये यहाँ से ये वाली चीज इतना, क्या इतना माइनस ये है? हाँ या ना? तो क्या इस BC को मैं V माइनस यू लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। लिख सकता हूँ ना। और VC है क्या? AT है। तो यहाँ से V इक्वल टू क्या आ गया? ये U इधर आ गया, तो U और VC की वैल्यू क्या है? AT। तो हमारे पास फर्स्ट जो था V इक्वल टू U प्लस AT डेराइव हो गया। नहीं समझ में आया? बड़ी मुश्किल है। हाँ जी, कोई कष्ट है? हमने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया। हमने क्या कहा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है क्या देता है? एक्सेलरेशन। उसी चीज़ को हमने यूज कर लिया और डेराइव कर दिया। नहीं क्लियर हुआ? हाँ जी, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है? क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट।
और ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ तक गया है। तो इसके नीचे का जो एरिया है यही तो एरिया होगा, ये पूरा एरिया होगा। ये बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ गया। और ये एरिया क्या मैं इसको ऐसे बना दूं कि ये 2 पार्ट में है? कितने पार्ट में है? 2 पार्ट में। देखो, नहीं, ये क्या है? रेक्टेंगल। और ये क्या है? ट्रायंगल। इसको थोड़ा दूसरे कलर से बना दो, इस वाले को दूसरे कलर से दिखा दो, तो आपको 2 अलग अलग फिगर दिख रहा है। हाँ या ना? तो अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है, तो क्या मैं ये बात पूरे दावे के साथ ये लिख सकता हूं कि जो डिस्टेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट है x, वो हो जाएगा एरिया ऑफ क्या? ओ ए बी डी। हाँ या ना? एरिया ऑफ ओ ए बी डी। हाँ या ना? और ये क्या है? एरिया ऑफ किसका है? ओ ए सी डी। ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है ए बी सी। हाँ या ना? देख लो, लिख सकते हैं ना? करेंगे, लेकिन अगले वाले के लिए ये चीज याद रखना है, उसमें भी एरिया ही निकालेंगे, लेकिन जो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर पर 2x वाला डेरिवेशन है उसमें हम लोग ट्रेपेजियम से करते हैं, और x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकालने के लिए ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल करते हैं। ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। अब रेक्टेंगल का हमको एरिया पता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है ना कनिका? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। बोलो, अभी भी नहीं बोल रही है। क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया? बोलो, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसका लेंथ क्या है? लेंथ ये है, और ब्रेथ क्या है? ये तो टी है, और ये क्या है? यू है। लेकिन अगली लाइन में लिख देंगे, तो इसको लिखो, क्या मैं लिख सकता हूं? ओ डी इंटू ओ ए। हाँ या ना? और ट्रायंगल का क्या होता है? हाफ बेस। बेस क्या है इसका? ए सी। और हाइट क्या है इसका? बी सी। हाँ या ना? अब ओ ए क्या है? टी है, और ये क्या है? यू है, तो ये यू टी हो गया, प्लस हाफ ए सी। ए सी क्या है? टी ही तो है, इन टू बी सी। बी सी को आपने क्या लिखा था? ए टी। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नहीं समझ में आया? देख लीजिए, बड़ी मुश्किल। हाँ जी, ऐसे बोल रही है, अभी भी मुश्किल है सर, बड़ी मुश्किल है। क्या आपको ये पता है कि 9th में भी डेरिवेशन आप कर चुके हैं ऑलरेडी? हाँ भाई साहब पढ़े थे, ग्राफिकल मेथड से वहाँ पे है। हाँ, टेन थीटा नहीं है, हम बोल देते हैं कि देखो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और इसका रेशियो एक्सेलेरेशन हो जाएगा। टेन थीटा बताते नहीं है, हम बोलते नहीं है ये टेन थीटा है। हाँ जी, ये तो हो गया। अब सेम डेरिवेशन जो है आपको क्या निकालना था? क्या निकालना था? आपको क्या निकालना था? इसका एरिया। एरिया तो निकालना था। तो क्या इसका मैं एरिया जो है,
क्या इसका जो एरिया जो है मैं रेक्टेंग उसके ट्रेपेजियम के फॉर्मूले से नहीं निकाल सकता? निकाल सकता हूं ना? निकाल सकता हूं। तो सेम एरिया x क्या मैंने लिख सकता कि एरिया ऑफ ओ ए बी डी, और ये क्या है? ट्रेपेजियम है, और ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। हाँ या ना? यस सर। अब एक बात बताओ, चीज और समझ लो। हमारे पास था v इक्वल टू यू प्लस 80, तो यहां से क्या t इक्वल टू मैं लिख सकता हूं v माइनस यू अपॉन ए? यस लिख सकता हूं ना? हाँ या ना? अब एक बात बताओ, पैरेलल साइड कौन कौन सा है? एक पैरेलल साइड ये है और दूसरा पैरेलल साइड ये है। तो क्या हाफ एक v हो गया और दूसरा क्या हो गया? u हो गया। नहीं लिख सकता। और इसका हाइट क्या है? t ही तो है। देखो ये हाइट है इसका, ये पैरेलल साइड हो गया और ये हाइट हो गया। तो हाइट क्या है? t, और इस t की वैल्यू यहां से डाल दो। तो क्या हाफ v प्लस यू और t के जगह पे v माइनस यू अपॉन ए लिख सकते हैं। a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आपके पास x इक्वल टू ये नहीं आ गया? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, और यहां से ये क्या आ गया? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2ax। तो आपका ये भी डेराइव हो गया। और हमने पूरा का पूरा इक्वेशन कैलकुलस मेथड से भी कर लिया और ग्राफ